दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, आईआईटी आईएसएम में छात्रों ने उड़ाई पतंग। धनबाद की आईआईटी आईएसएम में मकर संक्रांति का त्यौहार छात्रों ने अपने अनूठे अंदाज में मनाया। संस्थान के ऐतिहासिक हेरिटेज बिल्डिंग के सामने स्थित ओवल ग्राउंड में दर्जनों छात्र छात्राएं एकत्र हुए और पतंगबाजी का आनंद लिया। देश के विभिन्न राज्यों से आए छात्रों ने अपने घर से दूर होने का गम भुलाने के लिए दोस्तों के साथ पतंगबाजी की और परंपरागत दही चूड़ा का स्वाद चखा। छात्रों ने बताया कि दोस्तों के साथ और पतंगबाजी की मस्ती घर की याद को कम कर देती है। अगली खबर, झारखंड में सरकारी स्कूलों के लिए नया हॉलिडे कैलेंडर जारी। गर्मियों की छुट्टी में बदलाव किया गया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के सरकारी एवं सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित स्कूलों के लिए वर्ष 2025 की संशोधित एकीकृत वार्षिक अवकाश तालिका जारी की है। पहले एकीकृत वार्षिक अवकाश तालिका 24 दिसंबर को जारी की गई थी और उसमें आंशिक संशोधन किया गया है। पूर्व में गर्मी की छुट्टी 22 मई से 2 जून तक निर्धारित थी। अब गर्मी की छुट्टी 22 मई से 4 जून तक होगी। अगली खबर, झारखंड राज्य में 10 बीज ग्रामों की स्थापना की जाएगी। कृषि मंत्री का ऐलान। बता दें कि गुणवत्ता युक्त बीज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य में 10 बीज ग्रामों की स्थापना की जाएगी। राज्य की बीज नीति तैयार की जाएगी और इसके लिए शीघ्र ही कृषि निदेशक और विश्वविद्यालय अधिकारियों की बैठक विभाग में होगी। उक्त बातें राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कही। मंत्री ने बीएयू की गतिविधियों, उपलब्धियों और समस्याओं की जानकारी लेने के लिए विश्वविद्यालय में 5 घंटे तक मैराथन बैठक की। अगली खबर, टाटानगर रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। 319 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। टाटानगर रेलवे स्टेशन का जल्द ही कायाकल्प होगा और इसके विकास के लिए 319 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। जमशेदपुर में झारखंड और बंगाल के 9 लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य के साथ बैठक में दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने जानकारी दी और बताया कि रेलवे की ओर से यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करने का काम रेलवे स्टेशन पर किया जा रहा। बैठक में रांची और चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम मौजूद थे। अगली खबर, गायब 2 सगी बहनों के घर पहुंचे मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार वापसी के लिए करेगी मदद। बता दें कि रांची के हिंदपीढ़ी से गायब 2 सगी बहनों के परिजनों से मिलने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी उनके आवास पहुंचे और मौके पर इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर गंभीर है। सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है। सरकार पूरे परिवार के साथ खड़ी है और जल्द ही दोनों लड़कियों को वापस लाया जाएगा। इरफान अंसारी के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, अजय नाथ शाहदेव और शाहजाद अनवर आदि मौजूद थे। बता दें कि अपहृत युवतियों के चाचा ने पुलिस को बताया था कि दोनों बहनों ने 11 जनवरी की दोपहर 12:30 बजे अपने घर से काटा टोली के समीप मंगल टावर स्थित आधार केंद्र जाने के लिए घर से निकली थी। अगली खबर, इधर बीजेपी में रघुवर दास की हुई एंट्री। उधर एनडीए को चुनाव के बाद फिर से लगा झटका। लोहरदगा से आजसू प्रत्याशी रही नीरू भगत ने छोड़ी पार्टी। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2024 में लोहरदगा से एनडीए से आजसू पार्टी प्रत्याशी रही आंदोलनकारी पूर्व विधायक कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत ने आजसू पार्टी से इस्तीफा दिया और आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार महतो को अपना इस्तीफा भेजा है। पत्र में लिखा कि मैं झारखंड आंदोलनकारी लोहरदगा के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत बिना किसी राग द्वेष और भेदभाव के साथ आजसू पार्टी के सभी पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में दुर्घटना से बचाने के लिए पशुओं को पहनाया गया रेडियम युक्त बेल्ट। रात में अक्सर आवारा पशुओं की वाहनों की चपेट में आ जाने से मौत हो जाती है और इससे बचाने के लिए हजारीबाग यूथ विंग जानवरों को रेडियम युक्त बेल्ट पहनाती है और इसी के तहत विंग ने शहर में देर रात तक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत सड़क पर घूमने वाली गायों के गले में रेडियम युक्त बेल्ट बांधे गए। अभियान के पहले चरण में 20 से अधिक गायों को रेडियम युक्त बेल्ट पहनाए गए हैं। इस अभियान की स्थानीय नागरिकों और समाज के विभिन्न वर्गों ने काफी प्रशंसा की है। अगली खबर, हजारीबाग में पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की गिरफ्तारी के लिए दिया गया 1 दिवसीय धरना। हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की गिरफ्तारी को लेकर समाज सेवी संगठनों, पूर्व सैनिकों और उनके ससुराल वालों ने नए समाहरणालय के गेट के पास 1 दिवसीय प्रोटेस्ट किया। धरना स्थल पर हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद भी परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की धर्मपत्नी अनीता कुमारी के भाई राजू कुमार से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
अगली खबर राज्य के गोड्डा जिले में व्यापारी की कार से 4 लाख रुपए की छिनतई, जांच में जुटी पुलिस। बता दें कि बड़ी खबर गोड्डा से है, जहां पर गोड्डा सुंदर पहाड़ी मुख्य पद पथरा के पास व्यापारी के खड़ी कार का शीशा तोड़कर करीब 4 लाख रुपए की छिनतई की गई। घटना के बाद पीड़ित व्यवसायी ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के गोड्डा सुंदर पहाड़ी मुख्य पथ पथरा के समीप रात अज्ञात बदमाशों ने कार से 4 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। और पीड़ित व्यवसायी मुकेश कुमार अग्रवाल का मूढ़ी का कारखाना है। मकर संक्रांति के पूर्व मूढ़ी की डिलीवरी के बाद कैश भी अच्छा खासा था। अगली खबर राज्य के गिरिडीह जिले में नीलगाय का मांस लेकर जा रहा युवक गिरफ्तार। बता दें कि गावा प्रखंड के ढिलुआ जंगल से नीलगाय का मांस लेकर जा रहे बाइक सवार युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने युवक तीसरी के महादेव टाण निवासी युवक रमेश हांसदा को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी बाइक जब्त की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक जंगल से नीलगाय का मांस बोरे में भरकर बाइक से तीसरी की ओर जा रहा था। जैसे वह बाइक लेकर मेन रोड पहुंचा, इसकी भनक कुछ स्थानीय ग्रामीणों को लग गई। अगली खबर झारखंड में दारू पार्टी करके घर लौट रही महिला कीचड़ में गिरी, सर्द रात में फंसे रहने से मौत हुई। झारखंड के दुमका से पूरी रात एक महिला के कीचड़ में फंसे रहने के कारण मौत होने की खबर सामने आई। बताया गया कि महिला शराब के नशे में थी और घर जाते समय रास्ते में पड़े कीचड़ में फंस गई और पूरी रात उसी में पड़ी रही। सर्द रात में कीचड़ में फंसे रहने के चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई। शव की पहचान कादरमारा गांव की ही दुलार मुर्मू के रूप में की गई है। बताया जाता है कि अधेड़ महिला सोहराय पर्व में शामिल हुई थी, जहां उसने शराब का जमकर सेवन किया था। जिसके बाद वह शराब के नशे में अपने घर लौट रही थी, तभी घर के रास्ते में पड़े गहरे कीचड़ में जाकर गिर गई। अगली खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा के 53वें स्थापना दिवस पर कल्पना सोरेन होगी पार्टी का नया चेहरा। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिले भारी बहुमत से उत्साहित झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 53वां स्थापना दिवस समारोह भव्य तरीके से मनाने की तैयारी कर रहा। कार्यक्रम में इस बार पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन की कमी खलेगी, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों के चलते उनके कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद कम जताई जा रही है। वहीं इस बार नए चेहरे के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंच पर गांडे विधायक कल्पना सोरेन दिखेगी। कल्पना सोरेन पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेने पहुंचेगी। 4 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। अगली खबर आउटसोर्सिंग कर्मियों ने रिम्स निदेशक कार्यालय घेरा, 3 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया। रिम्स में सन फैसिलिटी लिमिटेड से जुड़े करीब 450 दैनिक कर्मियों को 5 महीने से मानदेय नहीं मिला है। घर खर्च और बच्चों की स्कूल फीस जमा नहीं कर पाने से परेशान इन कर्मियों ने रिम्स निदेशक कार्यालय का घेराव किया। कर्मी अपने अपने कार्यस्थल को छोड़कर घेराव में शामिल हुए। इस कारण सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक काम प्रभावित रहा। खून की जांच, पंजीयन, नर्सिंग और ऑफिस का कार्य प्रभावित हुआ। अगली खबर संसदीय अध्ययन केंद्र ने वित्त मंत्री को बजट के लिए दिया सुझाव। सामाजिक आर्थिक एवं संसदीय अध्ययन केंद्र ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को ज्ञापन सौंपकर आगामी बजट के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन सुझाव में बजट तैयार करने के पूर्व योजनाओं का विनिश्चय और योजना कार्यक्रम में ओनरशिप का अभाव, ट्राइबल इकोनॉमी, संसाधन अभिवृद्धि जैसे कई विषय शामिल किए गए। योजनाओं का विनिश्चय में बजट तैयार करने से पहले योजनाओं की प्राथमिकता तय करने को लेकर कहा गया। अगली खबर बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान, कहा कि हेमंत सरकार जनता की लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव के प्रति उदासीनता और उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर हेमंत सरकार जनता की लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने भी न्यायालय को अवगत करवा दिया है कि हेमंत सरकार आवश्यक सहयोग प्रदान नहीं कर रही है। अगली खबर झारखंड के पूर्व मंत्री राजा पीटर सड़क हादसे में बाल बाल बचे। रांची टाटा मार्ग पर कंटेनर ने कार को मारी टक्कर। रांची टाटा मार्ग पर कांची नदी के पुल के समीप झारखंड के पूर्व मंत्री राजा पीटर की कार को कंटेनर ने सामने से टक्कर मार दी। राजा पीटर बाल बाल बचे, उनको हल्की चोट आई है। सड़क हादसे में कार का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। कंटेनर का ड्राइवर टक्कर मारने के बाद भागने लगा। इसकी सूचना राजा पीटर ने तमाड़ पुलिस को दी और इसके बाद ड्राइवर को तमाड़ के पास पकड़ लिया गया है। अगली खबर राज्य के रामगढ़ जिले में राहुल दुबे गिरोह के अपराधी को रामगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि कोयला कारोबारी अनिल केसरी हत्याकांड मामले में रामगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने इस घटना में शामिल राहुल दुबे गिरोह के अपराधी को गिरफ्तार किया है। एसपी अजय कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए विक्रम शर्मा नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए अपराधी का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है और इस घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। अगली खबर, झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति और ट्रांसफर रूलबुक में बदलाव होगा। राज्य सरकार शिक्षकों की नियुक्ति रूलबुक और स्थानांतरण रूलबुक में बदलाव करने जा रही है। इसमें उन बिंदुओं को बदला जा रहा जिस पर नियुक्ति एवं स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान अड़चन आई थी, उसे संशोधित किया जा रहा। संशोधित रूलबुक के बाद नए सिरे से शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षकों का स्थानांतरण हो पाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। रूलबुक में संशोधन के लिए शिक्षा विभाग अलग अलग कमेटी का भी निर्धारण कर रहा और राज्य के 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है। अगली खबर, झारखंड के लोहरदगा में गैंगवॉर, एक अपराधी की गोली मारकर हत्या। झारखंड के लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड मुख्यालय स्थित बस स्टैंड पर दिनदहाड़े गैंगवॉर में एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई। मारे गए युवक की पहचान सुभाष जायसवाल उर्फ छोटू के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक मृतक का आपराधिक रिकॉर्ड रहा। रांची में करीब 15 दिन पहले पंडरा में 13 लाख रुपए के लूटकांड में पुलिस को उसकी तलाश थी और पुलिस ने इस हत्याकांड में एक युवक को गिरफ्तार किया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 169 अंक ऊपर 76,499 पर बंद। बीते 4 सेशन में लगातार गिरावट के बाद शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली और सेंसेक्स 169 अंक की तेजी के साथ 76,499 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी तेजी रही और ये 90 चढ़कर 23,176 पर बंद हुआ। BSE स्मॉल कैप 854 ऊपर 51,396 के स्तर पर बंद हुआ।